वेलकम डियर स्टूडेंट। 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक चली हुई है, उसका आज हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जो है एरिया वेक्टर। जब 11th क्लास में हम पढ़ते थे डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन की जो हमारी पहली यूनिट थी, उस यूनिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम जो एरिया है उसको एक स्केलर क्वांटिटी मानते थे। स्केलर करके ही हम उसको क्वेश्चन है हमारे वो सोल्व करते थे। लेकिन आज जब हमने टॉपिक लिखा हुआ है उसमें हमने क्या बताया है कि हम एरिया वेक्टर पढ़ने वाले हैं। वैसे आप देखोगे तो इसको कोई इतना सीरियसली इस टॉपिक को लेता नहीं, जिसके पीछे रीज़न ये भी है कि ये कहीं पूछा नहीं जाता है। लेकिन इसको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो इससे अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला और उससे आगे गॉस थ्योरम, इन सब के अंदर इसका यूज होने वाला है। अब हम यदि बात करें कि एरिया है उसको आप कब तो स्केलर मानोगे, कब हम उसको वेक्टर मानेंगे, और हम वेक्टर मानने तो क्यों माने, उसको समझने के लिए क्या किया भाई हमने, ये एक बुक है हमारे पास, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और ये विड्थ है, इसको आप हाइट बोल लो। यदि हमें सिंपल इसका वॉल्यूम या इसका एरिया पूछे तो वो क्या होगा हमारे लिए, एक हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यदि हम बात करें, अब मैंने क्या किया कि कोई भी एक एरिया सपोज करो यही एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में से, अब यहां से आपको पीछे का जो बोर्ड का हिस्सा है, इसके जो पीछे वाला है वो नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? वो हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये इसका जो पोर्शन है उसने इसको कवर कर रखा है। क्या कर रखा है? उसको कवर कर रखा है, इस पोर्शन को। अब जो ये वाला एरिया है जो इसने कवर कर रखा था, उसकी मैं यदि बात करूं, उसमें से लाइट पास हो रही है भाई। यदि इसमें से हम इसका एरिया या वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया या वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा वो, यदि एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और यदि हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका वॉल्यूम, तो इसकी हाइट आ जाएगी। इनटू में हाइट की हम बात कर लेंगे। लेकिन यदि मैं कहूं कि इसमें से कितनी लाइट पास हुई है dt टाइम में, स्मॉल टाइम मान ले मैंने, dt वो इस साइड से आके पास हुई है इसमें से, तो कितनी पास होगी, उसकी वैल्यू यदि मैं पूछूं आपसे, तो जितनी इसकी जो विड्थ है, जो हाइट है, मतलब वो बुक हमने कंसिडर की, जितनी उसकी विड्थ होगी, ये वाला है, या मैं ये कहूं इतनी दूर में से लाइट पास होने में कितना टाइम हमें लग रहा है, उसकी वैल्यू यदि हम निकालें, dt टाइम हमने मान लिया और ये क्या मान लिया, dh, तो ये क्या आ गया हमारे पास। अब ये तो थी कब, जब हमने बुक को ऐसे रखा हुआ था। अब इसका जो एरिया है वो जो डायरेक्शन थी जिसमें से लाइट है उसके परपेंडिकुलर था, बिल्कुल था। लेकिन यदि अब हम इसको कंसिडर करते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से मान लिया जाए, या इस तरीके से मान लिया जाए, अब क्या इसका वही हिस्सा परपेंडिकुलर होगा जो इस सिचुएशन में जब था? अब यदि मैंने ऐसे कर दिया तो क्या वही हिस्सा परपेंडिकुलर है इसका, जो एरिया हम मान रहे थे शुरू में इस तरीके से था। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या अब देखिए, पहले ऐसा था तो पीछे वाला डायग्राम हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो आपको कुछ हिस्सा पीछे से दिखने लग गया इसका, और थोड़ा ऊपर कर ले तो नीचे से भी दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों है? अब क्या ये एरिया, कौन सा एरिया इसका परपेंडिकुलर होगा जो है हमारे पास? अब यदि हम इसको बात करें तो यदि h मिले तो h cos थीटा है वो परपेंडिकुलर होगा, या फिर s, जैसे हमने बात करनी है लास्ट में जाके कहां पे, फ्लक्स पे लेके जाना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
ई डॉट डी एस क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स। डी एक्स क्या है, वहाँ पे एरिया है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, एरिया तो हमने मान लिया, लेकिन कौन सा एरिया हम लेके चल रहे, या फिर एक काम करो, इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करते, सिंपल हम बात करें। चलो पहले इसके बारे में है ना थोड़ा आपको बता देते हैं। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी but in some cases we treat it as a vector quantity. If ds is the area of a given quantity, then area vector is equal to n यूनिट वेक्टर इनटू जो वेक्टर हमारे पास जिसकी हम एरिया की हम बात कर रहे हैं वो हमारा आ जाएगा स्मॉल एरिया। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करें एक डायग्राम की हेल्प से। तो भाई सपोज करो ये कोई भी एक एरिया है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने ये टोटल एस था, स्मॉल पोर्शन हमने डी एस मान लिया। ये हम एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, जो एरिया वेक्टर हमारा उसकी डायरेक्शन को। या तो आप इसको एन यूनिट वेक्टर से दिखा दो, या फिर हम इसको किससे दिखाएंगे भाई, जो डी एस वेक्टर है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो n है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। बाय कन्वेंशन the direction of area vector is taken outward। भाई सीधी सी बात है, यदि हम किसी चीज़ को क्या बता रहे हैं, यदि हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम उसको वेक्टर क्वांटिटी हम उसको मान के चल रहे। तो भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कब होती है, जब उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ हो। एरिया की मैग्नीट्यूड हमने बता दी, लेकिन जब कभी हम उसको क्या मानेंगे, एक वेक्टर मान के चलेंगे, तो हम क्या देखेंगे, उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। अब आउटवर्ड होने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये है, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहली बात तो जैसे ये है, ये जो है दिस मार्कर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। यदि ऐसे है तो ये नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, नहीं ये भी ऐसे हो जाएगा। जो ये हमारे पास ये एरिया हम मान रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर की होगी। अब बात करी थी आउटवर्ड की, कि मैं इसको यदि ऐसे देख रहा हूँ तो ये जो डायरेक्शन है
ये मैंने आपको अभी बताया, ये किसकी हो जाएगी, एरिया वेक्टर। अब यदि मैंने इसको, ये बुक ये ऐसे ही था लेकिन मैं इधर से देख रहा हूँ, तो हमारे पास इस वाले एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये। मतलब हमेशा आपको किस साइड मिलेगा ये देखने को, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, जो बाहर की साइड जो डायरेक्शन है, वही किसकी होती है हमारे लिए, एरिया वेक्टर के हम डायरेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। और ये आप लिखना, इसको साथ लिखेंगे, जो रिजल्ट हमने लिखा है, एन यूनिट वेक्टर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। ये तो है मैग्नीट्यूड और ये क्या है, डायरेक्शन। हमने यहां पे बताया कि एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये और लिख लो चलो साथ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड है, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में ना आया हो या आपसे ना हो, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।